नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्कूल चले हम। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं के पाठ 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रश्नोत्तर। और यह पुस्तक 2024-25 से ली गई है, जो कि इस वर्ष चेंज हुई है, पिछले साल अलग थी। तो इसमें पहला प्रश्न है, ईश्वरचंद दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? तो इसका उत्तर है ए, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। फिर दूसरा प्रश्न है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका उत्तर है परा। फिर प्रश्न तीसरा है, उपसर्ग का सही प्रयोग है? इसका उत्तर आएगा ए, प्रगति। फिर प्रश्न 4 है, ईश्वरचंद को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। तो बच्चों इसमें डी आएगा, विद्यासागर की, इसलिए उन्हें पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर बोलते थे। फिर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो इसका उत्तर आएगा बी, भूखे प्यासे। फिर इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें आएगा प्रश्न 6, ईश्वरचंद का मन खालिस्तान पढ़ने खालिस्तान की जगह आएगा पढ़ने में लगता था। फिर प्रश्न 7, युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका खालिस्तान द्वारा निकाली गई। तो इसमें आएगा श्री राम शर्मा। फिर प्रश्न 8 आएगा, परिश्रम पूर्वक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो इसका उत्तर आएगा पूर्वक। फिर प्रश्न 9 है, दर्शन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर खालिस्तान शब्द बनेगा। तो इसमें आएगा दर्शनीय। फिर प्रश्न 10 है, ईश्वरचंद ने अंग्रेजी के अंकों की सीख खालिस्तान से ली। तो इसमें आएगा उत्तर मील के पत्थरों से ली। फिर प्रश्न 11, ईश्वरचंद के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? इसका उत्तर है माहवार की नौकरी की। फिर प्रश्न 12 है, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। तो इसका आएगा निंदा या डांट। फिर प्रश्न 13 में आ जाइए, ईश्वरचंद को आत्मसुख कब मिलता था? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, दीनहीन और गरीबों की सेवा व सहायता करने में ईश्वरचंद्र को आत्मसुख मिलता था। फिर प्रश्न 14, गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, गति में हमने उपसर्ग लगाया प्र, तो ये बन गया प्रगति। फिर प्रश्न 15 आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है अपने को। ठीक है। पुस्तक का है किताब, पोथी, पत्थर, पाषाण, शिला, रात, दिन, रात को निशा और रात्रि भी कहते हैं। तो प्रश्न 16 में आ जाइए, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो इसका उत्तर आएगा, सबसे पहले एक शब्दकोश खरीदेंगे, फिर कुछ अच्छी व सरल भाषा में बताने वाली पुस्तकें खरीदकर हम सीखना शुरू करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 17, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, बचे हुए समय में वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। फिर प्रश्न 18 आते हैं, दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो होर्डिंग पढ़ लेते हैं पहले। होर्डिंग में क्या दिया है, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021। फिर है 21 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। फिर नीचे दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। फिर नीचे दिया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। ये रहा होर्डिंग। अब इसके अनुसार यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न बना है, ऊपर बना होर्डिंग किस बारे में है? तो यहाँ पर ये किस बारे में है, पल्स पोलियो अभियान के बारे में है। फिर दूसरा प्रश्न बना, 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका संदेश यह है कि पोलियो की 2 बूंद खुराक से पोलियो से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, 5 पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। फिर है, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाएगी। इसका उत्तर है 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। फिर है प्रश्न 19, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो हम
क्या क्या माध्यम से कर सकते हैं? विज्ञापन दिलवा सकते हैं, कोटवार से मुनादी करवा सकते हैं, प्रचार प्रसार करा सकते हैं, दूरसंचार से भी किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी किया जा सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा सकता है प्रचार। फिर अगला प्रश्न आता है, आखिरी प्रश्न है जो, किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए समाचार पत्र क्यों उपयोगी हैं, ये बताना है हमको। तो 3 समाचार पत्रों के नाम जो आते हैं अपने इधर लोकल में, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, राज एक्सप्रेस है, और आपके इधर जो भी लोकल में समाचार पत्र अवेलेबल है जैसे नवभारत टाइम्स है, ऐसे कई समाचार पत्र हैं, उनको आप 3 लिख सकते हैं। और हमें इनसे क्या उपयोगिता है इनकी? तो समाचार हमें देश विदेश से जानकारी देते हैं, नई नई खबरें हमको पढ़ने को मिलती हैं और भी कुछ। तो ये था पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रश्नोत्तर। अब अगला वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बाय बाय दोस्तों।